सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को, जैसा मैंने बताया था कि प्रारंभिक अवस्था में सरल प्रश्नों को हल करने के बाद कुछ हम समीकरण पर आधारित कठिन प्रश्न लेंगे, जिनमें कि हम एक से अधिक संक्रियाएं करेंगे। अभी तक हमने क्या किया था? कुछ प्रश्नों में समान संख्याएं जोड़ी थी, समान संख्याएं घटाई थी, समान संख्या से दोनों पक्षों में गुणा किया था, समान संख्या से दोनों पक्षों में भाग दिया था। अब एक से अधिक संक्रियाएं लगेंगी। यदि हमको जोड़ना पड़ेगा तो जोड़ेंगे भी, भाग भी देंगे, गुणा भी करेंगे। तो एक से अधिक संक्रियाएं जहाँ पर लगती हैं, ऐसे प्रश्नों को हम आज लेने वाले हैं। जैसे 3x + 5 = 8। अब यहाँ हमने जैसे आपको बताया कि एक से अधिक संक्रियाएं लगेंगी। अब देखिए, इस समीकरण को हल करने में हमको क्या करना पड़ेगा, बताइए आप। हमें x का मान निकालना है कि x की जगह क्या रखें कि 3 से गुणा करें और 5 जोड़ें तो हमें 8 मिल जाए। इस समीकरण को हल करना है। अब देखिए, दो संक्रियाएं कौन कौन सी लगी हैं और इसको अपन सरल रूप से कैसे कर सकते हैं जल्दी भी, ये दोनों बातों पे अपन चर्चा करेंगे। दिस इम्प्लाइज समीकरण के दोनों पक्षों में से 5 घटाने पर क्या कर रहे हैं हम? समीकरण के दोनों पक्षों में से 5 घटा रहे हैं। पहले ये इसको 5 को हटा दें, जैसे जिस क्रम से आपने पढ़ा था, जोड़ना, गुणा, भाग, है ना, जोड़, घटाना, गुणा। तो पहले धन का चिन्ह हटाएंगे, उसके बाद गुणे या भाग का चिन्ह हटाएंगे। 3x + 5, 5 धन वाला है तो धन ऋण दे देगा। तो हम क्या करें, दोनों पक्षों में 5 घटाने पर, ये लिख लिया पूरा का पूरा, ये 5 घटाया तो ये बराबर का चिन्ह। देखिए, 3x + 5 पूरा का पूरा उतार लिया, फिर 5 घटाया, 5 इधर से घटाया, तो इधर से भी हमको 5 घटाना पड़ेगा। 8 में से 5 घटाने पर धन का 5, ऋण का 5 कट के 0 हो गया, 0। 3x = 3। 8 में से 5 गया, 8 - 3, 8 - 5 3। 8 में से 5 घटाने पर 3। अब देखिए, 3x का मतलब क्या है, मैंने बताया था, बताइए आप। 3x का मतलब होता है, 3x का मतलब 3 × x = 3x। तो गुणे को हटाने के लिए गुणे की उल्टी क्रिया भाग। यदि हम वाम पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड में 3 से भाग दें तो राइट हैंड साइड में भी हमें 3 से भाग देना होगा। तो यहाँ हमने किया 3x / 3 / 3 क्यों? क्योंकि भाग की क्रिया है। मैंने कहा था भाग और 12/3, इसको अपन लिखते हैं 12/3, है ना। तो इधर वाम पक्ष में किससे भाग दे रहे हैं? 3 से। तो इस 3 में भी 3 से ही भाग देना पड़ेगा। यदि 7 होता तो भी 7 में यहाँ से भाग देते, बराबर 3/3। ये 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये कट गया, 3 एकम 3, 3 थोड़े नीचे से x = 3 एकम 3। x का मान क्या है? 3। अब ये जांच करते हैं, देखिए। लेफ्ट हैंड साइड 3x + 5
3 × 1 प्लस 5, 3 एकम 3 धन 5 बराबर 8। ये आ गया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड दक्षिण पक्ष, दक्षिण पक्ष, ये दक्षिण पक्ष आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में मान रखा, राइट हैंड। एक प्रश्न और लेते हैं। अब यहाँ दो ऑपरेशन कौन कौन से हुए? पहला हुआ समीकरण के दोनों पक्षों में 5 घटाने पर। यहाँ पे एक ऑपरेशन कौन सा हुआ है? इस जगह पे देखिए, समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर इस 3 को हटाना था। तो यहाँ गुणे की उल्टी क्रिया भाग, भाग की क्रिया की। तो ये पहला ऑपरेशन, ये दूसरा ऑपरेशन। अब इसी को अपन बड़ी क्लासों में जब पक्षांतरण करके भी कर सकते हैं, तो अपन पक्षांतरण कैसे करते हैं उसकी बात को हम बताते हैं। थ्री एक्स धन 5 इज इक्वल टू 8। 3x इक्वल 8 माइनस 5। पक्षांतरण करने पर, पक्षांतर करने पर ये क्या मिला? 3x बराबर 3, x बराबर समीकरण के दोनों, ये दूसरा किया, समीकरण के दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर x बराबर 1। जल्दी करना है, पर प्रारंभिक अवस्था में आपको इस 5 को हटाना है मूलभूत सिद्धांत से करने में। जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बड़ी क्लासों में, छठी के बाद 7वीं 8वीं में आपको सीधे ऐसा करना पड़ेगा। एक प्रश्न और लेते हैं अपन। सत्यापन कर लिया था, सत्यापन या जांच। 3 गुणित 1, 3 एकम 3 धन 5 8 बराबर राइट हैंड साइड। एक प्रश्न, m 5m प्लस माइनस ले लेते हैं, चलिए माइनस 322 .
इस समीकरण में हमें किसका मान निकालना है? इस समीकरण में हमें m का मान निकालना है कि m का मान क्या होगा। इस समीकरण में अज्ञात राशि क्या है? m का मान निकालना पड़ेगा, m की यह समीकरण संतुष्ट हो जाए। दिस इम्प्लाइज समीकरण के दोनों पक्षों में ऋण है, ऋण का उल्टा धन। पहले 3 को हटा दें, फिर 5 को हटाएं, उसी क्रम से जैसे बताया था ना कि पहले धन का चिन्ह हटेगा या ऋण का, फिर उसके बाद गुणा और भाग का। समीकरण के दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर -3, ऐसा कैसे उतार लिया? इस स्टेप को तो कोई दिक्कत नहीं। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या अपना ऑपरेशन कर रहे हैं? 3 को जोड़ रहे हैं, 3 इधर जोड़ा, धन 3, तो 22 में भी अपने को कितना जोड़ना पड़ेगा? 3। इसको भी ऐसे ही उतार लिया। इतनी बात समझ में आ गई? फिर से 5m -3 क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन 3 को जोड़ रहे हैं, तो 3 को इधर जोड़ा तो 3 को इधर भी जोड़ दिया। धन का 3 और ऋण का 3 0 हो गया। 5m बराबर 25, 22 और 3 25। अब इस 5 को हटाने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर समीकरण के दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर this implies 5m/5 is equal to 25/5। ये 5 कट गए, m बराबर 25। तो m का मान कितना आया? 5। जांच या सत्यापन कर लें। जांच सत्यापन, लेफ्ट हैंड साइड वाम पक्ष क्या है आपका? 5m -3, 5m -3। इसका मतलब 5m का मतलब 5m मीन्स 5 into m। दिस इम्प्लाइज 5m का मान कितना आया? 5। 5 into 5 -3, 25 -3 is equal to 22। 22 m का मान कितना आएगा? 22। m का मान 5 आया और ये राइट हैंड साइड भी कितना है अपना? 22। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, राइट हैंड साइड प्राप्त हो गई। जो हमने प्रश्न किया है वो सही है। अब गृह कार्य के लिए, आपके होमवर्क के लिए प्रश्न आप ले लें और आप स्वयं उनका अभ्यास करें। मैं आपके सामने प्रश्न लिख रहा हूँ, उन्हें आप देखें। (4m - 1 is equal to 19। आंसर लिख देता हूँ मैं इसका। उत्तर
उत्तर माला। पहले का उत्तर होगा m बराबर 5। दूसरा p 3p प्लस 8 इज इक्वल टू 29। 3p प्लस 8 इज इक्वल टू 29। p की वैल्यू क्या आएगी इसमें? p की वैल्यू आएगी 28 में से 9 गया 7। तीसरा टू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 23। तीसरे में y की वैल्यू आएगी 10। चौथा थ्री टी प्लस 4 इज इक्वल टू 34। अलग ले लेते हैं इसको। 3t प्लस 4 बराबर 20। इसमें t की वैल्यू आएगी 16/3। और लास्ट पांचवा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 28। वैल्यू आएगी x बराबर 8। x बराबर 8। तो आज हम यहाँ पे इसका समापन करने जा रहे हैं और ये 5 प्रश्न आपके अध्ययन के लिए दिए गए थे। इन्हें आप स्वयं करें और इनका सत्यापन करके जांचें कि आपने अभी तक क्या सीखा है। तो पहले का उत्तर मैंने आपके सामने लिखा है। m की वैल्यू जो आएगी 5 चौक 20 19। दूसरे में p की वैल्यू आएगी 7। तीसरे में y की वैल्यू आएगी 10। चौथे में t की वैल्यू आएगी 16/3 16/3। और अंतिम 5th में आएगा x की वैल्यू 8 3 24 4 28। तो ये आपका गृह कार्य है, होमवर्क है, जो आपको नोट करना है और आप इसको स्वयं करके देखेंगे। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में करेंगे और मिलान करेंगे और जांच स्वयं करेंगे और पाएंगे कि क्या अभी तक आपने सीखा है। धन्यवाद।